एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट चारों सीट बिहार की एनडीए जीती। जो लोग ये कहते थे सेमीफाइनल है, वो लोग सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। बिहार की राजनीति और बिहार की जनता, बिहार की आवाम किस तरफ कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा और कुछ ऐसे ही पल देखने आज बिहार की राजनीति में दिखा है। बिहार की सियासत में वो हलचल दिखी है जो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 4 सीटों पर हुए उपचुनाव की, जहाँ पर एनडीए ने 4 की चारों सीटों पर बाजी मार ली है और इंडिया गठबंधन के खेमे पे शून्य का खाता तक नहीं खोल पाई है इंडिया गठबंधन। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं हुए बड़े उलटफेर को, जहाँ की इन 4 सीटों पर, जहाँ की राजद के हाथ में ये 3 सीटें थी और 1 सीट थी एनडीए के हाथ में, पर अब समीकरण बदल चुका है। जो सियासत है पूरी तरह करवट ले चुकी है और जो सियासत ने ऐसी करवट ली है कि एनडीए के पास अब चारों की चारों सीटें हैं। हालांकि 2025 विधानसभा के लिए राजद दावा कर रही है कि वो पलट के वापस आएगी और करारे तरीके से वापस आएगी, पर भाजपा के कार्यालय में एक अलग ही खुशी और उमंग उत्साह देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये जनता की जीत है, जनता की तरफ से ये करारा छापड़ है विपक्ष के लिए के चेहरों पर। और साथ ही में जब ईवीएम पर सवाल उठाने पे, झारखंड विधानसभा पे ईवीएम पे जब सवाल उठाया गया कि झारखंड विधानसभा तो उनका साफ तौर पे कहना था कि झारखंड में अगर ईवीएम ही के घोटाले रहते तो झारखंड में भी हमारी सरकार बनती, पर ये जनता की जीत है। आइए पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी और किस तरीके से खुशी झलक रही है उनके चेहरे पे। महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आगे अभी झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट चारों सीट बिहार की एनडीए जीती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताने का काम किया। जो लोग ये कहते थे सेमीफाइनल है, वो लोग सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बिहार की जीत एकदम बिहार की जनता की जीत है। झारखंड में तब तो हार गए हैं ना। जैसा कि आपने देखा और सुना कि सम्राट चौधरी एक बड़ा बयान देते हुए बिहार की जनता को का अभिनंदन करते हुए बिहार के जो आरजेडी, जो माफ़ करिएगा बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उन सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 विधानसभा में भी उनकी ही सरकार आ रही है। और साथ में उन्होंने महाराष्ट्र में जो पूर्ण बहुमत से उनकी जो सरकार आने वाली है, अब जीत बिल्कुल अब कहा जाए तो ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा की भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है। तो उन्होंने इस पर भी एक स्पष्ट बयान देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि हाँ, महाराष्ट्र और बिहार में दोनों जगह हमारे परचम लहराए हैं। और साथ ही में जब झारखंड पे बात हुई तो झारखंड में उन्होंने कहा कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है, इस पर पार्टी अध्ययन कर रही है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।